कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, प्रणाम गुरुदेव। दीर्घायु भव। हे गुरुदेव, आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर हम अपनी गायें लेकर आपके पास आए। सर्वप्रथम आप इनका पूजन कीजिए, उसके बाद हम सभी ब्रिजवासी यज्ञेश्वरी जगत मैया गाय का पूजन करेंगे। अवश्य। अरे ये गुरुदेव कहां चले गए? ये अद्भुत गाय कैसे आ गई? हे ईश्वर, ये कैसा चमत्कार है? गुरुदेव तो गाय के स्वरूप में दिख रहे हैं। क्योंकि ये भी गुरुदेव के 8 स्वरूपों में से एक धूसर गाय का स्वरूप है। वही धूसर गाय जिसका दुग्ध कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण अपने मुख से इन्हीं गौ माता का दुग्ध पान करते हैं। आज गोपाष्टमी के पावन दिवस पर प्रभु ने हमें अपना वही रूप दिखलाया है। किंतु गुरुवर, भगवत गीता में तो लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि उसे जला सकती है, ना पानी उसे गीला कर सकता है, और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। तो फिर
गुरुदेव की एक ही आत्मा के 8 स्वरूप कैसे हो सकते हैं? इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि शरीर में आत्मा एक ही जगह स्थित है और उसकी चेतना मन के माध्यम से संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। उसी प्रकार श्री हरि भी निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है और जब एक आत्मा उनसे एकाकार कर लेती है तो वो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के माध्यम से हजारों रूप ले सकती है। अब मैं इसका रहस्य समझ गया। प्रभु श्री निम्बारकाचार्य की जय। प्रभु श्री निम्बारकाचार्य की जय। हे गुरुदेव, आज के दिन गोपाष्टमी का उत्सव क्यों मनाया जाता है? आज के दिन का विशेष महत्व है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम बार गैया चराना प्रारंभ किया था। गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करके वह सर्वप्रथम छोटे छोटे बछड़ों को चराने गए थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा गोपाल, अर्थात गायों को पालने वाले। और जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गायों की रक्षा की थी, तब से उनका नाम पड़ा गोविंद। उत्तम। गुरुदेव, गौ सेवा की महिमा के बारे में भी हमें बताएं। गौ सेवा की बहुत महिमा है। गौ सेवा से समस्त देवताओं और ऋषियों के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की सेवा हो जाती है। गाय के भीतर भगवान की समस्त शक्तियों का निवास है। देवी भागवत पुराण में भी गाय को देवी बताया गया है और उनकी कथा का वर्णन है। ये ऐसी देवी जिसमें समस्त देवी देवताओं का निवास है। इसलिए जो कोई भी गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक गौ की पूजा और सेवा करता है, उसे विशेष फल प्राप्त होता है। हे गुरुदेव, हम सब आपके श्रीमुख से गोपाष्टमी और गौ सेवा की महिमा जानकर धन्य हुए। आपको कोटि कोटि नमन। प्रभु श्री निम्बारकाचार्य की जय। प्रणाम भगवान। कल्याण हो। यात्रा का सारा प्रबंध हो गया? जी भगवान, बस आपकी आज्ञा की देर है। अच्छी बात है, मैं जाकर गुरुदेव को सूचना देता हूँ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम जाप से संसार में सब कुछ सुलभ हो जाता है, यहाँ तक कि अपने बुरे प्रारब्ध के लेख को भी भगवान नाम के जाप से मिटाया जा सकता है। इसीलिए मृत्यु लोक में नाम जप की महिमा सबसे अधिक है। अब आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, मेरा भी विशेष ध्यान का समय हो चुका है। जो आज्ञा गुरुदेव।
प्रणाम गुरुदेव। कहो श्रीनिवास। गुरुदेव, भारतवर्ष में यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी, बस आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। ये तो उत्तम समाचार है। मैं अभी जाकर माता पिता से यात्रा पर जाने की आज्ञा लेता हूं। आप भी मार्ग के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था का ध्यान रखना। जी गुरुदेव, मेरे रहते आप निश्चिंत रहें। माते, आओ पुत्र। प्रणाम माते। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। क्षमा चाहता हूं, मैंने यहाँ पर आकर आप दोनों की उपासना में विघ्न डाला है। नहीं पुत्र, तुम हमारे पुत्र हो, तुम किसी भी समय आ सकते हो। माताश्री, मैं आप दोनों के पास एक विशेष प्रयोजन के साथ आया हूं। आप तो भली भांति परिचित हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ब्रज भूमि में श्री राधा कृष्ण का भक्ति प्रेम का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। इसलिए अब मेरे गुरुदेव देव ऋषि के वचन अनुसार मुझे भारतवर्ष में वैष्णव धर्म का प्रचार और प्रसार करने जाना है। यात्रा की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आप दोनों से आशीर्वाद लेकर जाने की आज्ञा लेने आया हूं। अति उत्तम। ये तो स्वयं भगवान विष्णु का आदेश है। तुम्हारा जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। जाओ पुत्र, इस संसार में श्री राधा कृष्ण की भक्ति प्रेम का मार्ग प्रशस्त करो, ताकि मनुष्य जाति का कल्याण हो। तुम अपने कार्य में सफल हो पुत्र। इस भगवत कार्य को निष्ठापूर्वक पूर्ण करो। राधा सर्वेश्वर की असीम कृपा तुम्हें प्राप्त हो। कल्याण। कल्याण। चलो पुत्र, आओ कल्याण। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भवभय सागर पार लगैया, राधा कृष्ण मंगल मूरत मोक्ष करैया। राधा माधव की जय, राधा माधव की जय, राधा माधव की जय। यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। अब मैं आप सभी को यात्रा संबंधित कुछ नियम बताऊंगा। वैसे तो यात्रा के बहुत से नियम हैं, किंतु उनमें से दो प्रमुख हैं। एक तो मन, कर्म और वचन से किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, और दूसरा सतत हरि नाम का जप और कीर्तन करना। आप सबका हृदय से आभार। अब हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। अब हमें प्रस्थान करना होगा। किंतु गुरुदेव, आपके बिना हमारी आध्यात्मिक साधना कैसे संभव होगी? इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। आप सभी बस मेरे बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए भजन कीर्तन करते रहें। और कोई आध्यात्म संबंधी प्रश्न हो तो पूज्य पिताजी आपके समस्त शंकाओं का निवारण करेंगे। गुरुदेव, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हाँ गुरुदेव, हमारा तो आपके बिना मन ही नहीं लगेगा। आप सभी मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मेरा विच्छोह आप सबको द्रवित कर रहा है। इस धरती पर हम सभी यात्री ही तो हैं, और अपने अपने गंतव्य की ओर सभी को जाना है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता है। सबको एक दूसरे के बिना रहना भी होता है, और उसके दुख को सहना भी होता है। यदि भाव को परिवर्तित कर लिया जाए तो विच्छोह पुनः मिलने का भी एक कारण होता है। भले ही मैं इस यात्रा को संपूर्ण करके विलंब से आऊं, किंतु अपने लौटने की उम्मीद के माध्यम से मैं सदैव आप सबके साथ रहूंगा। इसलिए आप व्यथित ना हो। ईश्वर की इच्छा हुई तो पुनः आप सबसे मिलना होगा। अब हम प्रस्थान करते हैं।
परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी आप सब भक्तों ने दर्शन किए। भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी ने 3 रूप पहले प्रकट किए अपने 8 रूपों में से, सखी स्वरूप, सखा स्वरूप और तीसरा लकुट स्वरूप, और चौथा अब प्रकट किया गोपाष्टमी के दिन धूसर गाय का रूप। तो 8 रूप में से 4 रूप प्रकट हो चुके हैं, अभी 4 रह गए, एक एक करके वो भी आगे आएगा। इस समय आप तीर्थ यात्रा के बहाने अपने शिष्य परिकर को संग लेकर के भक्ति के प्रचार के लिए संपूर्ण भारत में निकल पड़े। पहले पूर्वी भारत में जाते हैं, फिर दक्षिणी भारत में, फिर पश्चिमी भारत में होकर के वापस ब्रज में लौटते हैं। तो ये आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन से निकल पड़े, मानसी गंगा के तट पर अपने माता पिता को विदा करते हैं और आगे निकल पड़ते हैं भक्ति के प्रचारार्थ। और मैं साथ में कहना चाहूँगा आप सब भक्तों को, वो ये कि जिनके पास कोई भी भक्त चरित्र लिखित रूप में है, आचार्यों के चरित्र, महापुरुषों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, चाहे वो विरक्त है चाहे वो गृहस्थ है, जिनके पास कोई भी भक्त चरित्र, संत चरित्र लिखित रूप में घर में है, आश्रम में है, अपने पास है, तो मैं कहना चाहूँगा वो अवश्य भेजे। जो आप स्क्रीन पर इस समय एड्रेस देख रहे हैं, इस एड्रेस पर पोस्ट कर दें, क्योंकि इस समय हमारी टीम समस्त चरित्रों को पढ़ रही है, छानबीन कर रही है, करेक्शन कर रही है और स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। मीरा चरित्र पे काम चल रहा है और चरित्र हमारे संत पूरे भारत में हुए हैं, उनकी समाधियाँ, उनके आश्रम, भक्त हुए हैं, महिला भक्त भी हुई हैं और गृहस्थ भी कितने भक्त हुए हैं, भगवत प्राप्ति महापुरुष, और कितने ऐसे राजा महाराजा भक्त हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा किसी के पास भी कोई चरित्र लिखित रूप में है, वो स्क्रीन पर इस समय जो आप देख रहे हैं एड्रेस, इस एड्रेस पे पहुँचा दें, जिससे कि आगे सीरियल का काम चलता रहे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की सद्भावना हमारे साथ रहेगी। इसी प्रकार से हम सनातन को परसते रहेंगे आप लोगों के बीच में। हाँ, इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आप सब सनातन धर्म का साथ दें, ये अधिक से अधिक प्रचार हो। हमने इतनी बढ़िया सुविधा दे दी, यदि ये टीवी पर आता कार्यक्रम तो एक बार आके समाप्त हो जाता, लेकिन YouTube पर डाल दिया गया, जब चाहे तब देखो, जिसको चाहे उसको दिखाओ, सेंड करो, सबको दिखाओ, अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को, इष्ट मित्रों को। 24 घंटे आपके पास ये उपलब्ध रहे, इसलिए YouTube पर डाल दिया गया और आप प्रतिदिन देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अपने धर्म को जान रहे हैं। अपने बच्चों को दिखाएं, अपने परिवार को दिखाएं, जाने सनातन धर्म को। इससे लगन बहुत लगी। ऐसे ऐसे रहस्य, जैसे सुदर्शन चक्रावतार श्री निम्बार्क भगवान का चरित्र आप इस समय दर्शन कर रहे हैं, उसमें देखो कैसे सखी भाव संत धारण करते हैं। क्या है ये सखी भाव? ये सब समझाया जा रहा है। ये सनातन धर्म की साधना है। नख से सिख लो रोए जेते, विधना के मार गए तेते। नाखों से शिखा तक जितने भी रोए हैं, इतने रास्ते हैं भगवत प्राप्ति की। और संप्रदायों में एक एक रास्ता है, लेकिन सनातन धर्म में हजारों लाखों रास्ते हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए। वो सब एक एक करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है सीरियल के माध्यम से। आप देखते रहिए और सब भक्तों को, वैष्णव जनों को सेंड करते रहिए। सब देखें, सब आध्यात्मिक लाभ लें और अपने मानव जन्म को कृतार्थ करें। अब आपको मिलते हैं केवल 15 मिनट के बाद चरण छाया नाम से YouTube चैनल पर लाइव धर्म अध्यात्म को लेकर के आपके प्रश्न होते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिखते हैं, वो हमारे पास पहुंच जाते हैं। तुरंत हमारे किशोर शरण जी लाइव हमको पढ़ के सुनाते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार सनातन की सेवा जितने भी इस दास से बन पाएगी, सनातनियों की सेवा, सनातन धर्म की सेवा जब तक श्वास है तब तक हम करते रहेंगे। इसी प्रकार आप सब भक्तों का प्रेम हमको
प्राप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।